छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के दौरान मंत्री रहे भैयालाल राजवाड़े ने एक बयान ने ऐसा उन्होंने बयान दिया कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। कमीशन खोरी पर दिए बयान पर भैयालाल राजवाड़े के बयान से जब रमन सिंह से पूछा गया तो रमन सिंह बोले कि जिसने ये बयान दिया आप उन्हीं से पूछें, वो मंत्री थे तो वो बेहतर बता पाएंगे। 2 दिन पहले एक बयान में राजवाड़े ने रमन सरकार के दौरान कमीशन खोरी होने का कबूलनामा किया। 2 दिन पहले कोरबा में दिए बयान में राजवाड़े ने कहा था मेरे विभाग में ही 200 करोड़ की साइकिल और सिलाई मशीन बांट दी, वो भी जिसको मिलना थी उसे नहीं मिली, सब में दलाली चल रही थी, सब खत्म कर दिए। राजवाड़े यही नहीं रुके और आगे बोले कि उस रुपए को कर्ज माफी बिजली हाफ करने में दे देते तो सुनामी से बच जाते। मैं बता रहा हूं 200 करोड़ का मेरे विभाग से साइकिल और सिलाई मशीन बटा, बाकी मत बांटते उसको, किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते, तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। अब वो साइकिल भी मिला तो किसको मिलना चाहिए, तो उसको ना मिल करके दूसरों मिला, सब में दलाली चला, सब खत्म कर दिए। वो भी सब काम जो है वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए की साइकिल और सिलाई मशीन का जब बंटवारा किया, वितरण किया गया, तो उसमें भारी मात्रा में दलाली खाई गई, धांधली की गई। अगर वो पैसा किसानों को दिया जाता तो स्थिति बेहतर होती। अब जो बयान देते हैं उन्हीं से उसका जवाब पूछे जाना चाहिए, खुद मंत्री हैं, उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। तो पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के बयान पर रमन सिंह ने भी कहा कि जिसने बयान दिया उसी से पूछा जाए कि आखिर क्यों ये बयान दिया है। लेकिन बड़ा आरोप यहां पर लगाया है पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने। आरोप के साथ साथ कबूलनामा भी इसे कहा जा सकता है। खुद ही कह रहे हैं कि उनके विभाग से 200 करोड़ की साइकिल दे दी गई, सिलाई मशीन दे दी गई, जिसको मिलनी थी उसे मिली नहीं, अपात्र लोगों को मिल गई। और यह भी कहा कि किसानों को दे देते तो चुनाव में जो सुनामी आई है उससे बच जाते। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस स्थिति में भैयालाल राजवाड़े का यह कबूलनामा सामने आया है, यह भी कहा जा सकता है दुखी तो हैं, लेकिन एक तरफ अपनी ही सरकार में जो आरोप रमन सरकार पर लगाती रही कांग्रेस, उसी को आज उन्होंने सच बता दिया। कहने लगे कि इतना घोटाला हो गया, इतनी कमीशन खोरी हुई कि सुनामी में सब बह गए। बिल्कुल, देखिए, और एक बयान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के का कोट करके लगातार 1-1.5 सालों तक कांग्रेस निशाना साधती रही बीजेपी की सरकार पे और कहती रही कि खुद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात की स्वीकारोक्ति की थी कार्य समिति की बैठक में कि कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती रही थी। कांग्रेस अब सत्ता में है। लौटूंगा वापस इसी सवाल के साथ, आपका पूरा जवाब लूंगा मैं। केदार गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। केदार गुप्ता जी, खुद ही आपके पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में घोटाला होता था, कमीशन खोरी चलती थी। हेलो जी केदार गुप्ता जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, 1 मिनट 1 सेकंड, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। सर, आपके ही पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में घोटाला होता था, 200 करोड़ की साइकिल दे दी, सिलाई मशीन दे दी, वो भी अपात्र लोगों को। इससे अच्छा किसानों को देते तो सुनामी नहीं आती जो कांग्रेस की आई है। देखिए, उनकी व्यक्तिगत राय है और ज्यादा इस पर वो ही बता पाएंगे। जब वो उस विभाग के मंत्री थे तो क्या गरीबों को सरस्वती साइकिल योजना, मेरी बालिकाओं को, जो बालिका विद्यार्थी है, उनको देना क्या जरूरी नहीं है? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनका विषय है और ये व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी है, ज्यादा अच्छे से वो बताएंगे। केदार गुप्ता जी, आपको लगता है ये व्यक्तिगत टिप्पणी है? एक विभाग के वो मंत्री थे और कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए कमीशन में चले गए, इसमें व्यक्तिगत कहां से आ गया सर?
नहीं, वो बताएंगे। विभाग के वो मंत्री थे, उनका व्यक्तिगत बयान है, वो उस बयान की पुष्टि करे, वो उसको बताएं। पर हम बारंबार ये कहेंगे कि बालिकाओं को अगर सरस्वती साइकिल योजना में साइकिल दी गई तो उससे उनका परसेंटेज एजुकेशन का जो पहले 36% था वो बढ़ के 94% हो गया छत्तीसगढ़ प्रदेश में। बालिकाओं को स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी और सरस्वती साइकिल तो क्या आप अपने मंत्री को झूठा बता रहे हैं? का शिक्षा स्तर बढ़ा है। क्यों उन्होंने आखिर ऐसा बयान दिया होगा सर? जैसा आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत है, उनसे ही पूछा जाए। आप भी तो सर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कभी सोच होती है, कोई महत्वाकांक्षा होती है, उस आधार पे कह देते हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। पर उन्होंने जो आरोप लगाया, मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि सरस्वती साइकिल योजना से बालिकाओं की जो शिक्षा का स्तर है वो 36% से बढ़ के 94% तक पहुंचा है। मनीष दयाल हमारे साथ जुड़ गए। केदार जी, आप हमारे साथ बने रहिए कि कांग्रेस के नेता मनीष दयाल जुड़ गए। मनीष दयाल जी, पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए उनके विभाग ने बांट दिए और कमीशन खोरी में चले गए, वो भी अपात्र लोगों को मिले। ये निश्चित रूप से भैया रजवाड़े जी जो है बहुत सीनियर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं पूर्व सरकार में, और उन्होंने अपना दर्द जो है वो बताया है लोकसभा चुनाव के पहले में कि कितने घोटाला हुआ। जब एक मंत्री खुद अपने विभाग की घोटाले की बात कर रहा है, वो बता रहा है कि उसका कितना दुरुपयोग किया गया, कैसे भ्रष्टाचार की सूली पे चढ़े वो पैसे, जनता की काड़ी कमाई कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। तो मुझे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सोचने की बात है, केंद्रीय नेतृत्व को सोचने की बात है कि जिस तरह की सरकारें, पिछली सरकारें भ्रष्टाचार में लोलुप्त रही है और हमेशा से आरोप लगता रहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, तो वो सामने आज खुल के आ रहा है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत है, जब ये लोकसभा में भी इनकी मुंह की खाएंगे तब मुझे लगता है और भी काफी सारे ऐसे मंत्री जो है पूर्व में जो रहे हैं वो अपनी अपनी बातें सामने रखेंगे। केदार गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। केदार गुप्ता जी, क्या नाराजगी आप इसे मानते हैं? क्या संगठन से कोई नाराजगी है तो उन्होंने इस तरह की बात कह दी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है और अगर कोई बात संगठन में बोलने की बजाय सार्वजनिक रूप से जब कहता है और उसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, पार्टी के किसी नेता का उस संबंध में कोई बयान नहीं आता, तो हम बारंबार कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत बयान है। और मैं पुनः कहूंगा कि सरस्वती साइकिल योजना से प्रदेश में बालिकाओं का शिक्षण का स्तर बढ़ा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा जिसने दिया उनसे पूछें, लेकिन सर वो आपकी सरकार में मंत्री रहे, आपके कद्दावर नेता हैं, कुछ तो उन्होंने सोच के बोला होगा। आप उनकी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने मंत्री रहते हुए ये चीजें नहीं देखी होंगी, या देखी होंगी तो बोल रहे हैं आपको नहीं दिखी? अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है कि अपराध हो रहा है, उसको स्वीकार करता है, तो वो स्वयं अपराधी है, इसलिए उनका व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, आपको लगता है कि अगर उनकी सरकार में या उनके मंत्री रहते हुए ऐसा हुआ है तो वो खुद भी अपराधी हैं क्योंकि वो सहते रहे? मनीष दयाल, केदार गुप्ता साहब तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने सहा तो अपराधी हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, ये केदार गुप्ता जी जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, और पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी 2 साल पुरानी बात बताऊं कि स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भी कहा था रायगढ़ की एक सभा में अपनी कोर कमेटी की बैठक में कि भ्रष्टाचार कमीशन खोरी बंद कर दे तो हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नॉलेज में, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के नॉलेज में बातें थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, हमें स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन रजवाड़े जी ने उस चीज को कहा है और मैं तो रजवाड़े जी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से इनके पूर्व गृह मंत्री जो है ननकीराम कंवर ने जिस तरह का जो डिटेल दिया था अपराधियों के लिए, उस पर जो कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसे ही डिटेल दे। जी, आप तो सरकार में है सर, कम से कम यही कह दीजिए कि भैयालाल रजवाड़े ने बयान दिया है तो हम जांच करा लेंगे। जी, मैं आगे रह के जांच कराएंगे। मैं वही आप बोलना चाह रहा था, आपने मुझे बीच में रोका कि जिस तरह से हमने गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी की बातों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है, उस तरह से भैयालाल रजवाड़े जी से भी निवेदन है कि घोटाले की जांच हम करा देंगे। आप अपने एक लेटर के माध्यम से जो जानकारी है वो दे, और हमारे सीएम जो माननीय भूपेश बघेल जी है वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप देख सकते हैं जिससे भ्रष्टाचारी नेता थे और जिससे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी थे सबको उन्होंने हटा दिया है और स्वच्छता का अभियान चलाया उन्होंने पूरे प्रशासनिक पे और जितने भी जो विभाग है उस पे। तो मुझे उम्मीद है कि भैयालाल रजवाड़े जी डॉक्यूमेंट सौंपते हैं तो निश्चित रूप से केदार गुप्ता जी, अगर भैयालाल रजवाड़े को ऐसा लग रहा है कि उनके विभाग में ठीक तरह से काम नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता नहीं कि एक बार बात करनी चाहिए कि ऐसा उन्हें क्यों लगा, ऐसा क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, निश्चित रूप से ये तो अभी चुनाव के टिकटे कांग्रेसी पार्टी घोषित हुई, उन्होंने रजवाड़े जी ने बयान दिया है, उस बारे में संज्ञान में लेगी कांग्रेस पार्टी और निश्चित रूप से कोई ना कोई एक। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। केदार जी, मेरा सवाल आपसे था, क्या अब पार्टी संगठन कोई कार्रवाई करेगा या पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा? आपको लग रहा है तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? हेलो जी केदार जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या पार्टी संगठन पूछेगा उनसे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, सरकार में रहते हुए क्यों नहीं बोला?
निश्चित रूप से अगर ये विषय पार्टी के सामने आया है, पार्टी इस पर बातचीत करेगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी करेगी। परंतु मैं फिर से कहूंगा, ये जितना ये कांग्रेस की सरकार को कह रहे हैं कि ये विश्वसनीय है, नेशनल हेराल्ड को इन्होंने 50 लाख से ज्यादा का अभी विज्ञापन दिया, जो कि 2017 से नेशनल हेराल्ड बंद है। 7,500 करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ में 2 महीने में ले लिया, 1500 करोड़ का मांग रहे हैं। 9,000 करोड़ का कर्जा लेने वाली सरकार 50 लाख रुपए का विज्ञापन अगर केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार की एक मीडिया को देती है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। नेशनल हेराल्ड पर क्वेश्चन मार्क है, उन्होंने घोटाला किया होगा, उसका केस चल रहा है, लेकिन कम से कम आप भैयालाल राजवाड़े की बात तो मान लीजिए सर। आप तो कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत बात हो गई। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहे, संज्ञान में लाए और बात कहे तो पार्टी का वक्तव्य है। अगर किसी व्यक्तिगत, अगर केदार गुप्ता जी आप कहें तो मैं भैयालाल राजवाड़े का पूरा बयान भी आपको सुना सकता हूं, अगर आप कहें तो। मैंने सुन लिया है बयान, मैंने सुन लिया। मैं क्या वो केदार गुप्ता जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि भैयालाल राजवाड़े जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है, क्या उन पे वो कार्रवाई करेंगे, ये जानकारी लेंगे? क्योंकि ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही है कि अपनी कामयाब छुपाने के लिए दूसरों का आरोप लगाता है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। केदार गुप्ता जी वही बता रहे थे मनीष जी कि क्या कार्रवाई करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कार्रवाई कब तक की जाएगी और क्या की जाएगी। केदार जी, ये समितियां तय करती है और जैसे ही तय हो जाएगा आपके संज्ञान में आ जाएगा। निश्चित रूप से पुनः कहूंगा, सरस्वती साइकिल योजना से शिक्षा विद्यार्थी जो छात्राएं थी, उनके एजुकेशन में बड़ा फर्क पड़ा है। वो फिर से कहूंगा 36% से 94% तक एक बड़ा। ठीक है सर, ये जो जानकारी है मुझे लगता है केदार गुप्ता जी आपको बेहतर तरीके से भैयालाल राजवाड़े तक पहुंचानी है, क्योंकि किसी ना किसी जानकारी में तो कमी है। या तो भैयालाल राजवाड़े गलत हैं या सर आप गलत हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, केदार जी और मनीष जी, हमसे बात करने के लिए। सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये तो वही बात हो गई, अपने ही मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं जो पूर्व सरकार में मंत्री थे। संगठन कह रहा है कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। यानी कोई ना कोई तो जरूर झूठ बोल रहा है। सत्यप्रकाश, देखिए, भैयालाल राजवाड़े के कमीशन खोरी की इस कबूलनामे ने दोनों की छवि पे गहरा प्रहार किया है। एक बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार और दूसरी खुद भैयालाल राजवाड़े। दूसरी बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार पे इस लिहाज से, चूंकि लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती रही थी कि सरकार में कमीशन खोरी हावी है, अधिकारीवाद हावी है, और जिस तरह का बयान भैयालाल राजवाड़े ने दिया है उससे ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं योजनाओं में जमकर दलाली चल रही थी, योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा था, और इस बात से मंत्री भी आहत थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है खुद भैयालाल राजवाड़े पे कि उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया था, उन्हें जनता ने चुना था। जनता का पैसा अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जनता का पैसा अगर दलाली का भेंट चल रहा है, कमीशन खोरी का भेंट चढ़ रहा है, तो उन्हें मंत्री पद पे क्यों बने रहना था? यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और उन्होंने मंत्री पे पद पे बने रहने के दौरान क्यों नहीं उस पर वाजिब कार्रवाई की? अगर कहीं पे कमीशन खोरी चल रही थी तो क्यों नहीं उस पर वाजिब कार्रवाई की? ये बड़ा सवाल खुद उन पे उठ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया था कि इसके बजाय, इन योजनाओं के बजाय किसानों पे खर्च किया जाए, बिजली बिल हाफ करने पे खर्च किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने बताया था तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? क्या संगठन में या सरकार स्तर पर मंत्रियों की भी बात नहीं सुनी जा रही थी? तो पूर्ववर्ती सरकार को लेकर, पूर्ववर्ती सरकार में ही मंत्री रहे भैयालाल राजवाड़े ने कई सारे सवाल उठाए हैं, और ये सवाल तब उठाए हैं जबकि लोकसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस जगह चोट करते हैं। एक तो भैयालाल राजवाड़े की छवि पर और पूर्व की सरकार पर, और ये भी कि अगर सब कुछ पता था तो चुपचाप क्यों बैठे रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।